1593 1594 यानी 1593 एंड 1594 में ब्रिटेन में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। प्लेग के समय सारे थिएटर्स बंद हो गए थे, इसलिए जो अभिनेता थे, जो नाटककार थे, वे सभी अपने काम से फुर्सत में थे। विलियम शेक्सपियर के पास भी न तो अभिनय के काम बचे थे और न नाटक लेखन की व्यस्तता थी। इस समय उन्होंने कविता लिखना चालू किया था। इस समय उन्होंने 2 लंबी कविताएं लिखी थी, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी थी और एक कविताएं अपने रोमांटिक वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें एक कविता द रेप ऑफ लुक्रीस थी और दूसरी वीनस एंड एडोनिस थी। वीनस एंड एडोनिस 1593। वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की शायद पहली लंबी कविता है। इसका जो स्रोत है वो ओविड का मेटामॉर्फोसिस है और ये 6 लाइन स्टैंजा के फॉर्म में लिखी गई है। वीनस एंड एडोनिस में पैसिव मेल सेक्सुअलिटी का वर्णन है। जो देवी वीनस, जो कि प्यार की देवी हैं, वे एडोनिस पर मुग्ध हो जाती हैं, उससे प्यार करने लगती हैं, लेकिन एडोनिस से उनको प्यार का प्रतिदान नहीं मिलता है। एडोनिस शिकार पर जाना चाहता है, वे रोकती हैं, असफल रहती हैं और एडोनिस जंगली सुअर और वाइल्ड बोर के द्वारा मारा जाता है। अंततः एडोनिस का शरीर पिघल जाता है। वहाँ एक फूल उगता है, फूल खिलता है और उसे वीनस धारण करती हैं। तो जो वीनस की प्रेम कहानी है, असफल प्रेम कहानी है, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से ली गई है और ये शेक्सपियर की शायद प्रथम बड़ी कविता है, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस 1593 शेक्सपियर। सोर्स ओविड्स मेटामॉर्फोसिस रिटन इन द 6 लाइन स्टैंजा फॉर्म नोन एज सेस्टा राइमा। इसे सेस्टा राइमा बोलते हैं। अ क्वाट्रेन फॉलोड बाई अ कपलेट, यानी एक क्वाट्रेन होता है, उसके बाद कपलेट होता है, 4 लाइन का क्वाट्रेन, 2 लाइन का कपलेट, इस तरह 6 लाइन का स्टैंजा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सैंडर्स द पोम contrasts a passive male sexuality with an active female one. It describes the unsuccessful seduction of a handsome young man, Adonis, by Venus, the goddess of love. Venus tries to woo Adonis, forces a sally of kisses upon him, boasts about her own charms, yet fails to win him. In the end, Adonis is killed by a wild boar. His body melts away, leaving behind a flower, which Venus then wears in her bosom. Thank you.